डॉक्टर जो हमारा इलाज करता है आज की डेट में जो है वो हमारी जो डायग्नोस्टिक्स टेक्निक्स हैं काफ़ी एडवांस हो गई हैं और डॉक्टर भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट हमको लिखते हैं, जिसमें कुछ टेस्ट तो होते हैं जो ब्लड से संबंधित होते हैं और कुछ टेस्ट जो होते हैं वो डायग्नोस्टिक्स और हमारी जो रेडियोलॉजी पे संबंधित होते हैं। तो अगर हम रेडियोलॉजी की बात करें तो आज की जनता में काफ़ी कुछ उनके मन में डाउट्स हैं, कुछ ऐसे खतरे के बारे में वो सोचते हैं कि एक्सरे है तो इससे कोई खतरा तो नहीं, अल्ट्रासाउंड है तो इससे कोई खतरा तो नहीं, और ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं और ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक आज पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताइए सर कि रेडियोलॉजी में कौन कौन सी टेक्निक आती है। जनरली हम लोग एक्सरे और एमआरआई पे अटक जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम पेट स्कैन के बारे में जानते हैं। तो पहले हमें ये बताइए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको हम रेडियोलॉजी के अंदर इंक्लूड करते हैं। रेडियोलॉजी और इमेजिंग जी वो उसका सारा जो एक दायरा है वो बढ़ गया पिछले 30 सालों में। जी इसमें जो तकनीकें हैं, एक्सरे तो 100 से अधिक साल हो गए जी एक्सरे को निजात हुए। जी उसके बाद हम देखें तो अल्ट्रासाउंड आती है। अल्ट्रासाउंड विभिन्न भागों की जा सकती है, प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड की जाती है जी और अल्ट्रासाउंड का ही एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं कलर डॉपलर, जी जो कि हमारी नसों में खून दौड़ रहा है उसको अच्छी तरह दिखाता है और उसी को इस्तेमाल करके हार्ट का इकोकार्डियोग्राम, जी हार्ट के अल्ट्रासाउंड को इकोकार्डियोग्राम कहते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा ही किया जा सकता है। जी उसके ऊपर चलें तो फिर कैट स्कैन आता है, सीटी स्कैन, जो एक्सरे का ही इस्तेमाल करके जी एक्सरे जो है वो 2 डायमेंशनल फोटो देता है, 2 डायमेंशनल बॉडी की पिक्चर देता है। जी कैट स्कैन उसी एक्सरे को इस्तेमाल करके बॉडी का 3 डायमेंशनल पिक्चर देता है, बॉडी को स्लाइसेस में जी काट देता है ताकि हम बहुत ही महीन तरीके से जी बीमारी को देख सकें। कोई खराबी, बहुत कई बार एक्सरे नॉर्मल आता है, कैट स्कैन करें तो उसमें तकलीफ आ जाती है। आपको याद होगा कोविड के दौरान जी जी एक्सरे कई बार नॉर्मल होता था, सीटी स्कैन करते थे तो उसमें पता चलता था कि वायरस काफी फैला हुआ है, उसमें लंग्स में तकलीफ की हुई है। जी सीटी स्कैन में भी सीटी एंजियोग्राफी होती है, जी जो कि और सीटी स्कैन में अनुमान डाई लगाई जाती है, कंट्रास्ट लगाया जाता है, जो कि नस के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है जी और उससे हम जो नसें हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो सब देख लेते हैं। जी तो हार्ट की आर्टरीज देखें तो उसे कॉर्नरी सीटी एंजियोग्राफी कहते हैं। ब्रेन की देखें तो वो स्ट्रोक के चलते हमें कोई नसों में रुकावट तो नहीं है, तो इन वो विषय दिख पे हम जाती है। डिटेल में बाद में बात करेंगे। जी। अभी फिलहाल हमें बताइए कि कौन कौन सी तरह की रेडियोलॉजी होती है। उससे आगे चलें तो फिर एमआरआई है, जिसका आपने व्याख्यान किया, जी उसके बारे में बोला। और उसके बाद आती है पेट सीटी, जी पेट स्कैन, जो कि बॉडी में ये जो मैंने पहले तकनीकें बताई ये तो बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाती हैं, वेरस पेट स्कैन और एक और तकनीक है गामा कैमरा की, जी जी जिससे कि हम बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, जो बॉडी में फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको देख लेते हैं, नॉर्मल भी और वो खराब हो तो उनको बहुत अच्छी तरह देख लेते हैं। जी तो बॉडी का स्ट्रक्चर खराब होने से पहले जी मेटाबॉलिज्म खराब होता है, फिजियोलॉजी खराब होती है, उसको हम इस तकनीक से, तो मोटा मोटा हम बात करें तो ये विभिन्न तकनीकें हैं और इनके फिर सब फैसेट्स हैं। जी